अमूमन लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि उनकी नजर में ध्यान का मतलब या तो आंख बंद करके बैठना है या फिर वह किसी धर्म कर्म की प्रक्रिया मात्र समझते हैं, और वह भी उनकी या तो वृद्ध हैं या फिर किसी दुख चिंता से घिरे हैं। इसलिए यदि उन्हें कहा जाए कि ध्यान ही एकमात्र समाधान है, हर परेशानी का हल है, तो वह या तो इस बात को टाल देते हैं या तपाक से पूछते हैं कि ध्यान से मिलेगा क्या। देखा जाए तो इस प्रश्न में कुछ गलत भी नहीं है। यह प्रश्न इंसान के स्वभाव को दर्शाता है, यानी इंसान कुछ भी बिना मतलब के करने में यकीन नहीं करता। वह जो कुछ भी करता है उसे करने से पहले वह सोच लेता है कि उसे मिलेगा क्या, और जो उसे मिलता है वह भी उसे तुरंत मिलना चाहिए, देर सवेरे से नहीं। और तो और उससे ऊपर एक और सच है, वह कि इंसान बिना करे ही लाभ चाहता है, वह करने की कोशिश से भी बचना चाहता है। शायद इसी कारण से वह ध्यान की ओर कभी उत्सुक नहीं होता, क्योंकि न केवल ध्यान करना पड़ता है बल्कि उसे साधना पड़ता है। 1 घंटे या 1 दिन के ध्यान से बोध उपलब्ध नहीं हुआ जा सकता, इसके फल व परिणामों को नहीं जाना जा सकता, और इसके फायदे किस रूप में, कब और कैसे आते हैं, इसे सिर्फ ध्यान करने के बाद ही जाना जा सकता है। लेकिन लोग फल तुरंत चाहते हैं, वह भी अच्छे, क्योंकि ध्यान एक लंबी और गहरी प्रक्रिया होती है जिसके परिणाम बाहर कम अंतःकरण में अधिक घटित होते हैं। इसलिए लोग इसकी ओर कम ही आकृष्ट होते हैं या इसे करने में कम ही उत्सुक होते हैं। इसलिए यदि ऊपरी तौर पर, ऊपरी तल पर देखा जाए तो एक साधारण आदमी की यह बात कि ध्यान से होगा क्या, तो ये बात ठीक मालूम होती है और उनके यह प्रश्न भी जायज लगते हैं। लोगों का मानना है कि ध्यान के जरिए आध्यात्मिक जीवन में जो लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन व्यवहारिक एवं भौतिक जगत में इसका कोई लाभ नहीं। इसलिए वे ध्यान को जीवन में इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि उन्हें व्यवहारिक जीवन में कोई लाभ नहीं मिलता दिखाई देता। ध्यान के मामले में इस तर्क के बावजूद जो सत्य है वह है कि ध्यान से सब संभव है, ध्यान ही एकमात्र समाधान है। जी हाँ, ध्यान ही एकमात्र समाधान है और ध्यान से सब संभव है। माना ध्यान करने से नौकरी नहीं मिल जाएगी, ध्यान करने से मनचाहा विवाह नहीं हो जाएगा, ध्यान करने से पैसे की तंगी खत्म नहीं हो जाएगी, ध्यान करने से सामने वाला तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा, ध्यान करने से जीवन की जो कमियां हैं वह पूरी नहीं हो जाएंगी। लेकिन ध्यान करने से धैर्य आता है, धैर्य से होश आता है, होश से समझ आती है और समझ से स्वीकार भाव आता है, और जब स्वीकार भाव बढ़ता है तो हम चीजों को, सत्य को ज्यों क्यों त्यों देख पाते हैं, अपनी अक्षमताओं को, प्रकृति के सुख दुख के खेल को समझ पाते हैं, जो है जितना है उसमें संतुष्ट होना सीखते हैं। इसे हम परमात्मा की दिव्य ऊर्जा कहते हैं। वह हमारे लिए, हमारे ऊपर कार्य करने लगती है, जिससे हमारे बिगड़े कार्य बनने लगते हैं तथा हमारी जो किस्मत, हमारा भाग्य बदलने लगता है। पर कौन सी वह शक्ति है, वह कहाँ है ऊर्जा? उसको जानने और पाने का जो माध्यम है वही माध्यम ध्यान है। उसको जानने और पाने का माध्यम ही ध्यान है। समस्या कोई भी हो, सबका मूल, सबका केंद्र मन है, और ध्यान कुछ नहीं, मन का मौन हो जाना है। ध्यान सिर्फ मन का मौन हो जाना है, मन का अमन हो जाना है, और अमन से ही भीतर का सच्चा अमन यानी शांति जगत है। नौकरी जब मिलेगी तब मिलेगी, पैसा जब आएगा तब आएगा, लेकिन ध्यान से जो बेचैनी है वह शांत हो जाएगी। सच तो यह है, मन की बेचैनी ही हमें परिणामों तक पहुंचने नहीं देती, और तो और परिणाम हमें हमारे हक में मिल भी जाए
तो मन संतुष्ट होने का नाम नहीं लेता। मन फिर भी लग जाता है, मन फिर भी लगा रहता है, भागता रहता है। ध्यान मन की गति